नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपने नेताओं से अपेक्षाओं की। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चुनावी माहौल में सबसे पहले बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। गढ़वाल रीजन में चुनावी धूम धड़ाका देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गढ़वाल रीजन में कुल 3 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां पलायन और विकास जैसे मुद्दों का शोर बना हुआ है। गढ़वाल सीट पर बीजेपी कांग्रेस में सीधी भिड़ंत भी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 3 लोकसभा सीट हैं। इनमें गढ़वाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को हराया था। इस बार बीजेपी ने इस सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। अनिल बलूनी ने मंगलवार को नामांकन भरने के बाद रैली को संबोधित किया। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि वे चुनाव में जिले से पलायन रोकने और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देंगे। देखिए, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेकर नामांकन भरा है और इस विषय को कि गढ़वाल में विकास की नई चीजें करनी है, गढ़वाल के विकास के लिए नया अध्याय लिखना है और जिस तरीके से गढ़वाल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उन स्थानों का कैसे विकास हो, पलायन कैसे रुके और अन्य जो गंभीर विषय उनको लेकर हम आगे बढ़े। कांग्रेस ने गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल को उम्मीदवार बनाया है। वे 2022 में उत्तराखंड के श्रीनगर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि उनके लिए बेरोजगारी और नाइंसाफी मुख्य मुद्दे हैं। चुनाव में पार्टी इन्हीं मुद्दों पर ध्यान दे रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जिस प्रकार से पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से सरकारों में बैठे हुए लोगों ने, मंत्रियों ने नौकरियों को बेचने का कारोबार अपने ऑफिसों और घरों से प्रारंभ किया, जिस प्रकार से यहाँ बीजेपी ने हाकम सिंह पैदा किए, पेपर लीक कराए और आम बेरोजगार को लूटा, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वोटरों का कहना है कि गढ़वाल सीट पर सालों से विकास का कोई काम नहीं हुआ है। वे कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई लोगों ने कहा कि गढ़वाल में अस्पताल होना बेहद जरूरी है। दूसरे मुख्य मुद्दे अच्छे स्कूल और यातायात के साधन हैं। क्या किया इन्होंने पौड़ी के लिए? कुछ नहीं किया। पौड़ी की सड़कें देखो आप, श्रीनगर रोड अभी से ले जाओ, जहाँ पे पिक्चर हॉल तक रोड, कितने गड्ढे हैं पौड़ी रोड पे। जब एक खुद का पौड़ी का विकास नहीं कर पा रहे हैं, रोडों का विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्या विकास करेंगे ये पौड़ी का? पौड़ी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है, यहाँ विकास कुछ भी नहीं है। पौड़ी नीचे हमारा गांव है, वहाँ बिया तले अंधेरा है। हमारे गांव में तो कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है। बाकी क्या है, यही है। पौड़ी में न तो हॉस्पिटल है, न तो बच्चों को स्कूल लाने के लिए गाड़ी है, न हम लोगों के लिए आने के लिए गाड़ी है। हम लोगों की बेइज्जती होती स्टेशन में, जब हम यहाँ पर आते हमें गाड़ी में नहीं बैठने दे जा रहा। या तो हमको गाड़ी दो, हमारे बच्चों को स्कूल आने के लिए गाड़ी लगाओ और हॉस्पिटल पहले चाहिए, डॉक्टर पहले चाहिए हमको। हम बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? हम लोगों को गाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता है। लोगों ने नेताओं पर सिर्फ चुनाव के दौरान नजर आने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत थी कि चुने जाने के बाद नेता नहीं दिखते। वोट के लिए सब आ जाएंगे और सबसे बात क्या है, हमारे सिरकोटे रोड के हमारे कब से 2017 से हमारे वो जा रखे विधायक, हमारे गाँव का मुख्यमंत्री, हमारे उत्तराखंड का, सब हमारे उत्तराखंड के हमारे रोड के हालात कितने बूढ़ी हम 4 पहिए में लाते हैं नीचे उनको। और हालात देखो यहाँ पहले क्या हो रहा है। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कोई उत्तराखंड नहीं बदलेगा। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी।
अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं ने जनता से वादे और दावे भी शुरू कर दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर अगर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। भाजपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र पर काम शुरू कर दिया है। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत प्रदेश भर में भाजपा को 70,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। अधिकांश शिकायतें बिजली, पानी, सड़क और क्षेत्र के विकास से संबंधित मिली है। वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर अगर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई है। राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य के अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे के शोर से आपदा का मुद्दा नहीं रहा। जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलती रही है। बावजूद इसके आपदा प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाता है। लगभग ये 70,000 से ज्यादा है और 70,000 से भी अधिक लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिनमें 60% स्टेट के लिए है। आपदा निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और प्रमुख मुद्दा है, वो रहेगा। प्रतिवर्ष आपदा से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है और सरकार ने जो हमारे 350 गांव आपदा की जद में हैं, जिनका रिहेबिलिटेशन होना था, पुनर्वास होना था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। न केंद्र सरकार ने की, न राज्य सरकार ने की। जोशीमठ दरक रहा है, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी है वहाँ पर। निश्चित रूप से उत्तराखंड में यहाँ की भौगोलिक संरचना और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से होकर के निकलती हैं। यहाँ आपदा लगातार आती हैं, बरसात में भी जो है बहुत सारा नुकसान होता है और हमारी सरकार का ये प्रयास है कि ये आपदाएं तो दैवीय आपदाएं हैं, लेकिन इनके न्यूनीकरण के लिए हम लोग काम करें। तो इसके लिए किस तरह से आपदा से नुकसान कम से कम हो सके और जन हानि कम से कम हो सके, संपदा को भी कम से कम हानि हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक कई बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं। केदारनाथ आपदा, रैडी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसी आपदाएं हैं आज भी डरा देती हैं। इन आपदाओं से सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए हैं, हजारों करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। वहीं हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भूकंप का खतरा कम नहीं है। भूकंपीय दृष्टि से उत्तराखंड अति संवेदनशील जोन 5 व 4 के अंतर्गत आता है। यहाँ के 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बाघेश्वर अति संवेदनशील जोन में आते हैं, जबकि पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जोन 4 में आता है। वहीं टिहरी और देहरादून ऐसे जिले हैं जो दोनों जोन में आते हैं। यही वजह है कि भूकंप का केंद्र कहीं रहे, उसका असर उत्तराखंड में भी दिखाई देता है। आज जब जो है पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र तमाम तरह की आपदाओं से घिरा हुआ है, जोशीमठ का सवाल, उसका विस्थापन का मुद्दा और बड़ी परियोजनाओं से होने वाला जो यहाँ का पर्यावरण का नुकसान है, वो इन चुनावों में कहीं भी जो है चुनाव का मुद्दा नहीं बन रहा है। हम लोग जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, हिमालय में पर्यावरण की रक्षा के लिए, हिमालय की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम लोगों की ये मांग है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में ये सवाल जो है हमारी राजनीति के सवाल बने। देखिए, जब से हम लोग जब सरकारों में रहे हैं उत्तराखंड में, जितनी भी आपदाएं आई हैं, जितनी भी विपत्तियां आई हैं, हमने टाइम टू टाइम उनको फेस भी किया और फेस ही नहीं किया, उसका निराकरण भी ढूंढा और निराकरण किया भी। इसलिए आगे भी हमारी जो प्लानिंग है कि इस तरह के जितने स्पॉट्स हैं उन सबको हम लोगों ने चयनित किया है
और आगे भविष्य में क्या अच्छी योजना बन सकती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नई टेक्नोलॉजी हम लोग इजाद कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सुदृढ़ उत्तराखंड कैसे बने, उस सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं और वो काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं के साथ ही राज्य में आपदा को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनता को भी पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होना होगा। देखना यह होगा कि आखिर कब उत्तराखंड की राजनीति में आपदा को प्रमुखता मिलती है और आखिर कब हम पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होंगे। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो हमारी खास पेशकश 24 के चुनावी माहौल में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश 2024 का चुनावी माहौल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। प्रचार सामग्री के जरिए लोकसभा चुनाव की रंगत चटक होती जा रही है। अहमदाबाद में प्रचार सामग्री बनाने वाली यूनिटों की बल्ले बल्ले हो रही है। यूनिटों को कई राज्यों से लगातार बड़े ऑर्डर भी मिल रहे हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए प्रचार के दौरान अलग अलग तरह के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पॉपुलर टूल बन चुका है। चुनाव से जुड़े सामान बनाने में महारत रखने वाली अहमदाबाद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कई राजनीतिक दलों से टी शर्ट, सैशे, टोपी और झंडे जैसी चीजों को बनाने के लिए बड़े ऑर्डर मिले हैं। हमारा इलेक्शन कैंपेनिंग का हर टाइप का मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे आपको इलेक्शन कैंपेनिंग में जो चीज़ लगती है, मतलब फटके हैं, खेस है, टोपी है, टी शर्ट है, डायरी है, पेन है, वो सब का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। और अभी जो लोकसभा का इलेक्शन पूरे भारत में जो डिक्लेयर हुआ है 7 चरण में, तो जो पहले चरण और दूसरे चरण जहाँ पे हो चुके हैं, मतलब होने हैं, वहाँ के हमको ऑर्डर काफ़ी सारे मात्रा में मिले हुए हैं। यूनिट मैनेजर के मुताबिक इलेक्शन मटेरियल बनाने के लिए कई राजनीतिक दलों की तरफ से मिले ऑर्डर में से बीजेपी का ऑर्डर सबसे बड़ा है। उनके मुताबिक सिर्फ गुजरात से ही नहीं, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों से भी बड़े ऑर्डर मिले हैं। नहीं, हर एक पार्टी का ऑर्डर तो मिलता है, लेकिन बीजेपी की मात्रा 70-80% रहता है। उसका जो कार्यकर रहता है, उसका जो फैन क्लब उसकी है, वो बहुत बड़ी मात्रा में है। तो उसमें हमको बीजेपी में काम करने में भी मज़ा आता है, वैरायटी भी मिलती है उसमें, और पैसा भी खर्च करते हैं। यूनिट मैनेजर का कहना है कि इस बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार जैसे वायरल स्लोगन के साथ बनी टी शर्ट और राजनीतिक गमछे हॉट फेवरेट है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। गुजरात की सभी 26 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता काफी उत्साहित नजर आ रही है। बात बारामूला की करें तो यहां के लोगों की खास उम्मीदें हैं। मठ मंदिर प्री हिस्टोरिक खंडहर के पहचान वाले इस इलाके की जनता स्थानीय समस्याओं को उनका हल चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए वहां की स्थिति। मठों, मंदिरों और प्री हिस्टोरिक खंडहरों के लिए मशहूर जम्मू कश्मीर का बारामूला राज्य के 5 लोकसभा सीटों में से एक है। यहाँ करीब 11.5 लाख वोटर हैं। बारामूला को कश्मीर में वर्मुल कहा जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले बारामूला के लोगों की कई मांग है। खासकर वे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा 5 अगस्त 2019 से खत्म हो गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग निराश है। काफ़ी 2014 से जो हमारे यहाँ कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि दुनिया की हर कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं कि कश्मीर के साथ मुझे लग रहा है सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, जो भी लोग चुनेंगे, जिसको भी कामयाब करेंगे, उनकी आशाएं रहती है कि हमारा काम हो जाएगा और लोगों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त लोग समझते हैं कि हम बेबस हैं, क्योंकि लोग अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ जाए।
लोग इलाके का विकास करने और बेरोजगारी दूर करने पर जोर दे रहे हैं। जब मैं यहाँ से मुझे कौन सा बचत होगा पैसे का, यहाँ से मुझे घर में पुअर फैमिली बिलोंग से हूँ मैं, यहाँ घर में मुझे बहनें हैं, मुझे कोई पैसा नहीं बचता, ना कोई, क्या बताऊँ मैं आपको मैडम, मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने ग्रेजुएट सेकेंड मैंने पढ़ा लिखा, एजुकेशन, कौन सी नौकरी, यहाँ पर मैं पटरी पे रेडी पे बेचता हूँ, सब्जी वब्जी बेचता हूँ, कौन सी नौकरी मैं, अगर ये भी नहीं करा फिर घर में क्या खाएंगे मैं। देखिए, बारामूला का सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त है वो है डेवलपमेंटल सिनेरियो। पिछले 30 सालों में बारामूला को वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर नज़रअंदाज किया गया है। आपने खुद देखा बारामूला टाउन ये इंटरनेशनल हाईवे है, मुजफ्फराबाद श्रीनगर रोड है, आप देखिए इसकी दोनों तरफ की हालत कितना कच्चा है ये इस वक्त भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर लॉन ने पीपुल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राजा एजाज अली को करीब 30,000 वोट से हराया था। ज्यादातर पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। अगर हम तारीख़ी एतबार से देखें, बारामूला की एक ख़ास और एक अहमियत रही है। जो क्रॉस एलओसी ट्रेड था वो भी यहीं से चल रहा था। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे ये रहा है, उनको मेजर ये मिला है, यहाँ पे हेल्प मिली है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर हम 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन साहब हैं जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छे तादाद से जीता। उससे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुजफ्फर हुसैन बेग साहब थे। बारामूला लोकसभा सीट के लिए जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने सज्जाद गनी लॉन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जेल में बंद शेख अब्दुल रशीद को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस और नई बनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो 24 के चुनावी माहौल में अब बात करेंगे हिमाचल में कंगना का माहौल क्या है। कंगना रनौत की एंट्री से हिमाचल प्रदेश का चुनावी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी कांग्रेस में मंडी लोकसभा सीट फतेह करने की अब होड़ लग गई है। बीजेपी उम्मीदवार कंगना पूरा जोर लगा रही हैं, वहीं कांग्रेस की भी मजबूत तैयारी है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने शुक्रवार को रोड शो से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। रोड शो के दौरान लोगों ने कंगना का जोरदार स्वागत किया। बहुत ही खुशी है जिसकी हम बात भी नहीं कर सकते कि हम अपनी खुशी कैसे जाहिर करें। कंगना जी के बारे में हम बहुत ही उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए और उन्हें जो है अपना सांसद बनाने के लिए जो हम कंधे से कंधे। अगर वो सांसद बनती है क्या कुछ करे वो लोगों के? हमें बहुत उम्मीद है उनसे कि वो बहुत कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। हम वो कंगना बहुत हमारे को यंग है, युवा है, मतलब वो एक्टिव है, पढ़ी लिखी है, उनके अंदर मतलब काम करने का रुतबा है। मतलब हमारे को पूरी उम्मीद है हम जो काम उनको बताएंगे वो करेंगी। वो यहाँ हिमाचल की बेटी है, मंडी की बेटी है, भामला की बेटी है, हम किसान की बेटी है। पूरी उम्मीद है मतलब हमारी बातें समझेगी और पूरा विकास वो कराएगी। डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का, और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये जो मेरे मंडी की जनता है ये दिखा देगी कि हम लोगों के दिल में क्या है। मंडी जिले के एक छोटे से कस्बे भामला के राजपूत परिवार में जन्मी रनौत अभिनेत्री होने के साथ फिल्म निर्माता और 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। अक्टूबर 2022 में कंगना रनौत ने कहा था कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो वह मंडी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों के साथ मंडी में 1 जून को वोटिंग होगी। तो हमारी खास पेशकश
2024 के चुनावी माहौल में अभी के लिए हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।